हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम ठीक हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं? शुरुआत में मुझे बता दीजिए क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक चल रहा है क्या? उसके बाद मैं आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ आपके लिए। ये है हमने कल यहाँ पर छोड़ा था क्वेश्चन को। 25 नंबर जो क्वेश्चन था, इस पर हम लोगों ने छोड़ा था। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप से इस चीज़ को हम लोग सोल्व कर पाएंगे। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 5,000 रुपए की राशि 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक तथा अर्धवार्षिक की जाए। एकदम ठीक, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर एक बार तो ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर नहीं पूछ रहा, दोनों बार ही कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हम लोगों से पूछ रहा है। एक बार तो अगर चक्रवर्ती ब्याज की गणना वार्षिक की जाए, ईयरली अगर की जाए, और एक बार अगर हाफ ईयरली की जाए, तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, हम लोग एक बार तो ईयरली आधार पर निकाल लेंगे। 5,000 रुपए का ईयरली आधार पर जो इंटरेस्ट होगा, ये अपने पास 5,000 रुपीज है। टाइम अपने पास दिया हुआ है, रेट दी हुई है कितनी, 4%। और टाइम दिया हुआ है 1.5 वर्ष। तो अपने पास जब भी ईयरली आधार पर टाइम 1.5 या 1.5 जब भी दे, 1.5 ईयर या 1.5, बात एक ही है। इसका मतलब पहले साल रेट तो रहेगी 4%, और अगले साल जो रेट 6 महीने बचे फिर उसके लिए रेट कितने परसेंट रहेगी, 2%। तो यहाँ पर हम लोग क्या चाहते हैं कि 5,000 का 5,000 का आप लोग इंटू कर सकते हो 104/100 इंटू 102/100, और इसमें से वापस माइनस कर दो 5,000। ये अपने पास यहाँ पर सीआई जो है ये अपने पास आ जाएगा ईयरली आधार पर। और जब आप लोग हाफ ईयरली आधार पर काउंट करते हो अगर किसी भी चीज को, तो अपने पास आप लोगों को पता है कि हाफ ईयरली आधार पर काउंट करते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट ये आ गया। हाफ ईयरली आधार पर प्रिंसिपल तो सेम यही रहना है। टाइम अपने पास रेट तो आधी हो जाती है और टाइम अपने पास डबल हो जाता है। टाइम कितना हो जाएगा, 3 इयर्स। तो अब सीआई कितना होगा, सीआई होगा 5,000 इंटू हाफ ईयरली आधार पर अगर काउंट करोगे तो 102/100 गुना 102/100 इंटू 102/100। 3 साल है तो ये 3 बार करना पड़ेगा, और वापस माइनस करोगे 5,000। सोल यहाँ पर ये अपने पास 3 साल का 2% की दर से। तो ये 5,000 रुपए एक हाफ ईयरली आधार पर काउंट करोगे तो ऐसे होगा, ईयरली आधार पर काउंट करोगे तो ऐसे होगा, और दोनों का जो डिफरेंस है वो हम लोगों से पूछा है। तो हम लोग इसको भी सोल्व करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे, और फिर उन दोनों के बीच में अंतर देख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए, इस टाइप से अगर आप लोग करते हो तो इसको सोल्व करने की सोचो, सोल्व करो मत, और सिर्फ इसको सोल्व करने की सोचो। आपको क्या कम से कम बहुत अच्छी कैलकुलेशन अगर है तो भी क्या 1 से 1.5 मिनट नहीं लग जाएगा क्या? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है, मैं एक ही कॉन्सेप्ट आपको बार 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 समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोग इफेक्टिव रेट से कर लिया करो। सर इफेक्टिव रेट से कैसे, हमें बात समझ में नहीं आई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब भी रेट 4% है तो ईयरली आधार पर काउंट करोगे तो पहले साल रेट 4% होगी, और अगले साल रेट जो होगी वो 2%। और हाफ ईयरली आधार पर अगर आप काउंट करते हो तो रेट अपने पास आधी हो जाती है और टाइम अपने पास डबल हो जाता है, 3 इयर्स हो जाएगा। तो इसकी इफेक्टिव रेट तो क्या 6.0812% हो जाएगी क्या? ये उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने? इसका 3 गुना करते हैं, स्क्वायर के 3 गुना 12, 0.8, ये अपने पास ये रेट आ जाएगी 2% की 3 साल की। और इसकी अगर रेट आपको निकालनी है तो एक फॉर्मूला कल से ही समझाते हुए आ रहा हूँ, a+b+a इंटू b/100। हाफ ईयरली और ईयरली आधार पर रेट हम लोगों ने निकाल ली, तो 4+2+4 इंटू 2/100। इसको सोल्व किया तो ये आ गया 6.08%। हमें डिफरेंस पूछा है, तो मुझे आप लोग बताओ दोनों के बीच में जो अपने पास डिफरेंस है वो कितना होगा, इसमें और इसमें जो डिफरेंस होगा वो दोनों को जो माइनस करोगे तो 0.0408%। क्या इतना ही परसेंट अपने पास आ गया है क्या? इन दोनों को जब आप लोग माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 0.08%। तो 5,000 का क्योंकि डिफरेंस पूछा है, अगर सीए पूछता तो, अगर हाफ ईयरली आधार पर पूछता तो हम लोग 5% का इतना 5,000 का इतना परसेंट निकालते।
हाफ ईयरली आधार पर पूछता तो 5,000 का हम लोग इतना परसेंट निकालते, ना तो हाफ ईयरली पर पूछा है ना ईयरली पर पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो इसका आप लोग 0.0408% आप लोग निकाल दीजिए, और इतना परसेंट निकालोगे तो क्या 2.04 ये वाला अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इफेक्टिव रेट से क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग सारे बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे कि इस चीज को हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है। थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25, बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। दूसरे साल और तीसरे साल के चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछा है। चलो सोल्व करो क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए कैसे कर पाएंगे हम लोग, 6,000 रुपए का 5% की दर से दे दूसरे साल और तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछा है। तो मुझे बताइए पहले साल का जो ब्याज होगा फर्स्ट ईयर का, पहले साल का अगर ब्याज निकालोगे तो इसका 5%, 6,000 का 5% करोगे तो क्या 300 रुपये आ जाएगा क्या? अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं, दूसरे साल की अगर मैं बात करूं, तो ये अपने पास ध्यान रखना, पहले सबसे पहले मूलधन का तो लगता ही लगता है, इसका भी 30 अपने पास 5% होगा, तो इसका 5% क्या 15 रुपये होगा क्या? अगर थर्ड ईयर की मैं बात करूं, तीसरे साल की मैं बात करूं, मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो आप कहोगे सर 3 बार इंटरेस्ट मिल चुका है। इस पर अपने पास 15 रुपए, इसका 5% करोगे तो 15 रुपए, और इसका 5% करोगे तो 2.25। तो ये जो टोटल आ जाएगा ये तो आ जाएगा 332.25, और ये अपने पास जो है ये अपने पास 315 रुपए है, और ये अपने पास कितने रुपए है 300 रुपए। हमें क्या पूछा है, हमें दूसरे साल और तीसरे साल का अंतर पूछा है। तो मुझे बताओ 17.25 आ जाएगा क्या? जब अगर आपका बेसिक क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। मैं कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर चुका हूं क्या इस क्वेश्चन में? आंसर अपने पास यहाँ पर कोई दिक्कत आ गई क्या? 15% दूसरे ब्याज की दर से 5%, 15, 15, 225, 2.25। ये अपने पास 300 रुपये बिल्कुल ठीक है। 6,000 का 300, फिर से 15, 15, 2.25। अच्छा 15 का 5%, 15 का 15% निकाल दिया मैंने, 15 का 5% यहाँ पर निकालना है। 15 का 5% क्या 0.75 ही होता है क्या? मैंने 15 15 ही कर लिया दिमाग में, 15 15 225, और 2.25 लिख दिया। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती ये कर दी, तो 30 होगा, और 330 अगर होगा तो ये 15.75 ये अपना आंसर आएगा, 17.75 नहीं है, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए समझ पाए हो क्या? यहाँ पर एक चीज छोटी सी मैं आपको कल की क्लास में समझा चुका हूँ, क्या आप लोगों को ये याद है? एक तो तरीका ये है, बेसिक क्लियर है तो आप लोग ऐसे तो कर ही सकते हो, और तरीका अपने पास क्या हो सकता है, यहाँ पर ध्यान से सुनना आप लोग। दूसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है, पहले साल का ब्याज अगर 300 रुपए है, तो अगले साल का दूसरे साल का ब्याज आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसको 300 को गुना कर दो 105/100 से, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, ये आ जाएगा 315 रुपए। और तीसरे साल का अगर ब्याज निकालना हो तब तो वो 315 का, आप लोग ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं,
तीसरे साल का अगर ब्याज निकालना हो, इंटरेस्ट निकालना हो, तो 315 को इंटू करते हैं 105/100 से, अगर टोटल इंटरेस्ट अगर निकालना है तो। लेकिन हमें तो इंटरेस्ट नहीं निकालना, हमें तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का अंतर चाहिए। तो अंतर जो होगा वो तो क्या 315 का 5% ही होगा क्या ओनली, ये इसका 5% अगर आप लोग फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा 15.75, और ये अपने पास आंसर आ जाएगा 15.75। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? ओनली दूसरे साल और ओनली तीसरे साल की बात कर रहा है, दूसरे और तीसरे साल की। तो जो पहले साल का ब्याज 105 से गुना कर देंगे, दूसरे का 105 से गुना कर देंगे तीसरे का। लेकिन तीसरे साल का ब्याज नहीं पूछा, इसने तो अंतर पूछा है। तो मुझे बताओ, अगर इन दोनों के बीच में ये जो पूरा तो 315 का 105% है, ये 315, तो अंतर तो 315 का क्या 5% ही होगा क्या? ये अपने पास डिफरेंस आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। 6400 का 12.4% की दर से तीसरे साल के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। 12.5% की दर से तीसरे साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा, ओनली थर्ड ईयर का। ये लिखा हुआ देखिए 6400 का 12.5% की दर से तीसरे साल का। तो हम लोग यह इसका जो फ्रैक्शन होता है वो मुझे बताइए, क्या 1/8 होगा क्या? तो 6400 का पहले साल का जो ब्याज होगा फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, तो इसका 1/8 कर दो तो 800 होगा। दूसरे साल की अगर मैं बात करूं, सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करता हूं, तो 800 तो होगा ही होगा। प्रिंसिपल पर तो हमेशा लगता ही लगता है। इसका 1/8, इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है? तो आप कहोगे एक बार। तो इसका 1/8 करोगे तो कितना आ जाएगा 100। अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं, तीसरे साल की अगर मैं बात करूं, तो ये तो होता है एस आई तीसरे साल का। एस आई तो हमेशा मूलधन पर लगता है, उसको एस आई बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है? 3 बार। तो अपने पास इसका करोगे तो 100, इसका 1/8 करोगे 100, और इसका 1/8 करोगे तो 12.5। इसने हमें ओनली तीसरे साल का सी आई और एस आई का अंतर पूछा है। तो एक टोटल तो होता है सी आई, और ये ऊपर वाला होता है एस आई, और टोटल सी आई है। तो अंतर क्या है? 212.5 ही है क्या? जो डिफरेंस होगा दोनों में वो 212.5। ये डी हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? तो अपने बेसिक आप लोग छोटी छोटी चीजें क्लियर कर लो, आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 12.5। आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए सोल्व कीजिए 27। यहाँ पर साधारण ब्याज 3 वर्ष में मूलधन का 15% बढ़ जाता है। साधारण ब्याज अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब रेट क्या 5% होगी क्या? साधारण ब्याज की रेट 3 वर्ष में 15% बढ़ गया, इसका मतलब रेट क्या 1 साल की रेट क्या 5% होगी क्या? तो रेट हमें समझ में आ गई कि यहाँ से 5% है। उसी दर पर 15 लाख रुपए 3 वर्ष बाद लगभग कितना हो जाएगा? तो प्रिंसिपल अपने पास अब 15 लाख रुपीज दिया हुआ है। टाइम हम लोगों को दिया हुआ है 3 इयर्स,
और रेट हम लोग ऊपर से निकाल चुके हैं 5%। 3 साल की रेट अगर 15% है तो साधारण ब्याज में तो आप लोगों को याद होगा इफेक्टिव रेट हम लोग करते हैं 3R/T बराबर 15% अपने पास है। तो यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो इसकी इफेक्टिव रेट बताओ कितनी होगी। तो मुझे बताओ इसकी इफेक्टिव रेट क्या 15.7625% ही होगी क्या? और क्या 15 लाख रुपए का आप लोग 15.7625%, मुझे बताइए क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर लोगे क्या? 15 की टेबल आप लोगों को आती है, इस चीज को आप लोग सोल्व कर लोगे और आंसर आ जाएगा। बोलिए सोल्व कर पाओगे क्या इसको? यहाँ पर 15 का 15% सोल्व कर लेना। 15×5 75 और 15 × 2 30 और 37 90 और 3 93 7 105 और 9 अपने पास 114 11 75 और 11 अपने पास 86 8 15 और 23 ये अपने पास 2.36, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लगभग ये वाला आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। पॉइंट के बाद अपने पास यहीं तक सोल्व करना है क्योंकि 4 डिजिट तो ये रही और 2 डिजिट ये रही, 6 डिजिट छोड़कर पॉइंट आएगा 1 2 3 4 5 और 6, 2 पॉइंट और पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट हमने ले ली तो 2.36 ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सी ऑप्शन। सोल्व तो आप लोग खुद ही कर लिया करो ऐसी कैलकुलेशन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या इसको आप लोग देखिए बिना पेन चलाए सोल्व कर पाओगे क्या? और कैसे करोगे, कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो, आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलो करो आप लोग। यहाँ पर देखिए 10,000 रुपए 40% वार्षिक दर से 1 वर्ष तक तिमाही और वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर मिलता है, तो उन दोनों में कितना अंतर होगा ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो 40% एक तो ईयरली आधार पर तो 40% ही रेट होगी, और हाफ ईयरली आधार पर अपने पास हाफ ईयरली आधार पर नहीं क्वार्टरली तिमाही 3 मंथ्स वाली अपने पास अगर हो तो अपने पास टाइम यहाँ पर 1 ईयर है। तो अगर अपने पास क्वार्टरली हो तो रेट तो 1/4 हो जाती है यानी 10%, और टाइम कितना हो जाएगा 4 साल। कल की क्लास में मैंने कहा था आपको कि 4 साल के लिए जो भी क्वेश्चन एसएससी में आता है आज तक आया है उसमें रेट या तो दी हुई है 5% या दी हुई अपने पास 10%, या तो 5% है या अपने पास 10% है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को फिर कैसे कर पाएंगे इफेक्टिव रेट से। थोड़ी देर पहले हाफ ईयरली टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, तो 1 ईयर की रेट जो होगी वो 40% होगी, और इसकी रेट मुझे बताइए क्या कल की क्लास में लिखवाया था 46.41% होगी, हाँ ना बताइए याद है क्या? अब इसने ना तो ये 1 ईयरली आधार पर पूछा है ना ही क्वार्टरली आधार पर पूछा है, इसने इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो मुझे बताओ डिफरेंस जो होगा वो 6.41% होगा। तो 10,000 का 6.41% अगर आप लोग निकालोगे, 10,000 का 6.41% अगर आप लोग निकालते हो तो आंसर कितना आ गया है 641 रुपए। ये अपना आंसर आ गया है। बोलो समझ पाए हो क्या? बिल्कुल ठीक है हेमराज, बिल्कुल ठीक है भाई, आपने बिल्कुल सही किया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो अब ये चीजें आपको आसान लगनी शुरू होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं, क्या अपने आप कर लोगे क्या? यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सोल्व कर पाओगे। ऐसा क्वेश्चन तिमाही आधार पर 1 वर्ष का 40% की दर से 80,000 रुपए पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो 10% की रेट, टाइम 4 ईयर्स, तो 46.41% इफेक्टिव रेट, 80,000 का इतना परसेंट निकाल लेना, अपना आंसर आ जाएगा। तो आप लोग खुद सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगला करो चलो।
यहाँ पर 25,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 10-20% की अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज और वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या होगा? तो ये तो रेट 20% रहेगी एक साल के लिए। ईयरली आधार पर तो रेट यही रहेगी, हाफ ईयरली आधार पर रेट आदि और टाइम डबल हो जाता है। बोलिए याद है क्या? तो यहाँ पर तो रेट होगी 20% और यहाँ पर रेट होगी 21%। तो दोनों में अंतर 1% का है। तो क्या आप लोग यहाँ पर 25,000 रुपए का 1% अगर निकालोगे तो क्या 250 सभी का आंसर है क्या? जो कि बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे आप लोग बढ़ते रहो। मुझे उम्मीद है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले 2 क्लास में मैंने करवाया था, अब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो आपके दिमाग में धीरे धीरे चीजें बनना शुरू हुई होंगी कि हम लोग क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सारे क्वेश्चंस जितने भी अब आगे क्वेश्चन आए खुद को ही मैं तो करवाऊंगा, मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, घबराना मत। लेकिन आपको मुझसे पहले खुद को करना है, अगर रियल में आप लोग इन चीजों को सही तरीके से समझना चाह रहे हो तो। क्योंकि क्वेश्चन देखते आपको लगेगा इसको अरे ये कैसे होगा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाऊं, फिर खुद का दिमाग लगाना शुरू करोगे और फिर वहां पर मैं समझाऊंगा तो ज्यादा चीजें समझ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8% की दर से सालाना और 6 माही गणना करने पर अपने आप करना। अपने आप करना क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, पिछले 3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, चलो 32 आप लोग करो। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 15,000 रुपए पर निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 96 है। देन दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग इफेक्टिव रेट वाला तरीका तब लगाते हैं जब अपने पास रेट हो। हम लोग इफेक्टिव रेट वाला तरीका तो तब लगाएंगे जब अपने पास रेट हो। अब की बार हमारे पास रेट तो है ही नहीं, तो फिर इफेक्टिव रेट वाला तरीका तो हम लोग नहीं लगा सकते। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? तो 2 साल का सीआई और 2 साल का एसआई जो होता है, 2 साल का सीआई जो होगा वो अपने पास होगा 15,000 रुपए प्रिंसिपल है, इंटू अपने पास 1+r/100। तो अपने पास 1+r/100 की पावर 2 टाइम 2 ईयर्स है और माइनस वापस करेंगे 15,000, ये तो आ गया सीआई। और एसआई जो होगा साधारण ब्याज। अब की बार ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर नहीं पूछा कि आप लोग सोचोगे ईयरली आधार पर हाफ ना। अब की बार साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछा है, तो यहां पर ये तो होगा सीआई। एसआई क्या होगा? पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, टी इंटू आर, टाइम यहाँ पर 2 ईयर्स है, टाइम की जगह 2 रख सकते हैं, आर अपॉन 100। और इन दोनों का जो अंतर दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है 96 रुपीज, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। इसको पूरे को हम लोग सोल्व करेंगे और अपने पास रेट आ जाएगी, आर का मान आ जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, आप लोग सोल्व कर ही नहीं पाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को फिर सोल्व करने का तरीका क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, जब भी 2 ईयर्स का क्वेश्चन आ जाए और डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई रेट दी भी नहीं हो, या जब भी सीआई और एसआई का डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ जाए। अब सीआई और एसआई का एक क्वेश्चन पीछे मैंने छोड़ के आया था, मैंने कहा था आगे जब भी आएगा तो मैं इस चीज को आप लोगों को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो डी बराबर यहां पर हम लोग लिखते हैं, डी बराबर होगा पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। डी यहाँ पर डिफरेंस है, आर अपॉन 100, आर यहाँ पर रेट है और पी यहाँ पर प्रिंसिपल है। तो डी डिफरेंस कितने रुपए का है? 96 रुपीज का, और पी प्रिंसिपल है 15,000, इंटू आर बाई 100 इंटू आर बाई 100। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 ईयर्स के सीए और एसआई के डिफरेंस का। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से 3 बार कट गया और 5 से 2 बार, 3 से 32 टाइम कट जाएगा, नीचे आएगा 3। तो आर स्क्वायर बराबर 64 आ जाएगा। और आर स्क्वायर बराबर 64 अगर है तो आर बराबर कितना परसेंट होगी? 8%। ये अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का।
हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर अपने पास पहला तरीका बेसिक तरीका हो सकता है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है 2 इयर्स का। सर अभी फॉर्मूला आप बता ही रहे हो, तो लगे हाथ 3 इयर्स का सीआई और एसआई का डिफरेंस आ जाए तो उसका फॉर्मूला भी बता दो। 3 इयर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, जिसको डी से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये इतना तो वैसे का वैसे होगा, इनटू अपने पास ये यहाँ तक तो सेम है, इनटू ध्यान रखना 300 प्लस आर अपॉन 100 और आ जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। उम्मीद है इस चीज को आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाया होगा। प्रत्येक बच्चा तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से सोल्व करते हैं। किसी बच्चे को जिद्दी हो गई कि नहीं सर मुझे तो इफेक्टिव रेट से आना ही आना चाहिए क्वेश्चन, तो फिर ऐसी जिद आप लोग मत करो। फिर भी अगर कर लेते हो तो क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा अपने पास, वो क्या होगा देखिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग। तीसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है कि 96 जो है वो 15,000 का कितना परसेंट है डायरेक्ट देख लो। तो 15,000 का 96 जो होगा वो अपने पास जब सोल्व करोगे तो 0.64% आएगा। तो ऐसी कौन सी रेट होती है जिसमें अपने पास सी आई और एस आई का जो डिफरेंस आता है 0.64 होता है, डबल करके स्क्वायर करने पर तो क्या 8 का ये डायरेक्ट ही डिफरेंस आ जाएगा रेट में डिफरेंस, क्योंकि ये ब्याज का अंतर है तो डायरेक्ट रेट का अंतर आएगा। तो रेट का अंतर 0.64 कब होता है? जब 8 का डबल करते हो तो 16, एसआई की रेट तो 16% और सीआई की रेट डबल करके स्क्वायर करोगे तो 0.64 का अंतर तब आएगा जब रेट 8% हो। बोलो समझ पाए हो क्या? तीन तरीके हैं, तीन कॉन्सेप्ट हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं, आगे की चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 33। चलो सोल्व करने की कोशिश करो। वो 2 इयर्स और 3 इयर्स का फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 16% ब्याज की दर से 1 और 1/4 ईयर्स का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? अब की बार चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज तो अंतर दिया हुआ है, तो धनराशि क्या होगी? तो सीआई की अगर मैं बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, पहले साल रेट है 16% और अगले साल रेट होगी 4%। क्योंकि टाइम 1 और 1/4 दिया हुआ है, तो 1 ईयर के लिए तो 16% और इसके लिए ये होगा। तो यहाँ पर और सी आई एस आई के लिए ऐसा कुछ होता है नहीं, रेट 16% और टाइम 5/4। एस आई के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। यहां पर मुझे बताइए इफेक्टिव रेट क्या होगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो इफेक्टिव रेट के लिए आप लोग फॉर्मूला लगाओगे ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। और यहां पर ध्यान रखना इतनी छोटी चीजों के लिए फिर आप लोगों को डायरेक्ट दिमाग में ही सोचा करो। पूरे फॉर्मूले में 16 प्लस 4 लिख रहे हो तो 16 प्लस 4 20 और 64 तो 20.64। यहाँ तो क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट हर टाइप का स्टूडेंट होता है, इसलिए मुझे सारी बात बतानी होती है। लेकिन आप लोग ये छोटी छोटी जो स्टेप हैं, अब आप लोग दिमाग में ही कैलकुलेट किया करो कि 16 और 4 20 होगा और 64 होगा। 16 प्लस 4 प्लस 16 गुना 4 बटे 100, इस प्रकार से।
और इसकी रेट निकालने का तरीका होता है दोनों को इंटू कर दो। इफेक्टिव रेट के लिए ऐसा ही कि इफेक्टिव रेट निकालना बहुत आसान होता है, दोनों को इंटू कर दो तो रेट कितना परसेंट होगी अपने पास 20% होगी। यहां पर अब की बार अंतर दिया हुआ है, प्रिंसिपल देकर अंतर नहीं पूछा, डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस 32 है। अपना दोनों की रेट के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, तो आप लोग कहोगे सर 0.64 का डिफरेंस आएगा, और प्रिंसिपल के लिए इंटू करते हैं हम लोग किससे, 100 से। यहां पर जो पूछा है डिफरेंस के नीचे तो दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 0.64 है। मान लो सी आई पूछता हूं, गलती से सी आई पूछ ले कि सी आई बता दो आप, तो उसका मूड बन जाए सी आई का, तो 20.64 से इंटू करोगे। ऐसा ही पूछ ले तो 20, जो दिया हुआ उसके नीचे वही इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया। ऐसा ही पूछ ले तो 20%। प्रिंसिपल पूछ ले तो मूलधन हमेशा 100 मानकर चलते हैं। 100 यहां पर पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो लग जाएंगे, 32 से 2 टाइम, और 2 से कट जाएगा 5000, तो ये 5000 जो है ये हमारा आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो इफेक्टिव रेट पर काम करो, काम करो, काम करो, तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। तरीके सारे आने चाहिए, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगते हैं, अलग अलग तरीके से सोल्व होता है। इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि चीजें क्लियर हो। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ब्याज रेट यही आ जाए, अपने पास रेट 16% आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रेट 16% आई तो पहले साल 16%, अगले साल 4%, लेकिन जरूरी थोड़ा ना रेट ऐसे ही है, रेट फ्रैक्शन में भी आ सकती है। जैसे अपने पास 12.5% ब्याज की दर, 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर अगर 40 रुपए है तो धनराशि आप लोग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा क्वेश्चन में, इसकी रेट जो होती है 12.5% की दर से 1.5 वर्ष का, तो इसकी इफेक्टिव रेट निकालना बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मुझे बताओ फ्रैक्शन के 1/8 होगा क्या? इसका जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास 1/8 होगा। तो हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल जो मान लेंगे, अगर अपने पास यहाँ पर जैसे प्रिंसिपल आप लोग 100 मान लो भाई, आंसर आ जाएगा। आप लोग 1000 मान लो, आंसर आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर x रुपए मान लो, आंसर आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर 10 रुपए मान लो, आंसर आ जाएगा। कुछ भी प्रिंसिपल मान लेना, ए बी सी सभी से आंसर जब आ ही जाएगा तो क्यों ना सबसे आसान कैलकुलेशन मानी जाए। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये चीज समझ लो, ये कॉन्सेप्ट समझ लो, काफी जगह हम लोग काम में लेंगे। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो प्रिंसिपल मान लिया आपने 100 रुपए, ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल 100 रुपए मान लिया, तो पहले साल का ब्याज रेट है 12.5%, 12.5% का अपने पास फ्रैक्शन होता है 1/8। तो पहले साल का जो ब्याज होगा, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर के पहले साल का जो ब्याज होगा, वो मुझे बताइए क्या फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो इसका 1/8, क्या अपने पास 100/8 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। और दूसरे साल का जो ब्याज होगा, सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा, सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या अपने पास 100/8 तो होगा ही होगा। इसका फिर से 1/8, तो मुझे बताओ क्या 100/64 और हो जाएगा क्या? तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे आप लोग, इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो मुझे बताइए ये कितना आ जाएगा? ऐड करने पर ये आ जाएगा 100/8 प्लस अपने पास 100/64, अगर ऐड कर रहे हो आप लोग तो ये जो होगा अपने पास ऐड करोगे 64 तो 800 और 900/64 हो जाएगा। ये दोनों ऐड करने पर 900/64, तो 900/64 में आप सोचोगे वो गलती हो गई, ये टोटल 900/64 तो तब होता है जब सेकेंड ईयर कंप्लीट हो। लेकिन यहां पर तो अपने पास कितना है, पहला साल तो कंप्लीट है, दूसरा साल तो सिर्फ आधा ही साल है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या इसका जो हाफ होगा यही अपने पास दूसरे साल का सीआई क्या 450/64 होगा? हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? 1.5 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए अगर है
तो वह धनराशि क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है, ये हम लोगों से वो कहना चाह रहा है। तो यहां पर अपने पास ये तो होता है SI, SI तो कितना होगा इसका, अगर मैं इसकी SI की बात करूं तो वो होगा 100/8 प्लस अपने पास 50/8 या 100/16, क्योंकि यहां पर आगे आधा ही साल है तो अगले साल कंप्लीट नहीं लगेगा 100/6। और सीआई की अगर मैं बात करता हूं तो सीआई की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अपने पास टोटल ऐड होगा 100/8 प्लस अपने पास यहां पर मैं डायरेक्ट भी इसको मैं बता दूंगा, लेकिन जो चीज समझाना चाह रहा हूं उसको समझिए। अंतर, इन दोनों का अंतर लेंगे, 40 के नीचे हम लोग डिफरेंस लिखेंगे, सोल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। मैं क्या बता रहा हूं, 100 मानने पर जरूरी नहीं, बचपन में हम लोगों ने सीखा है कि 100 मान लेंगे और क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। मैं कह रहा हूं 1 मान लो, 10 मान लो, 100 मान लो, अक्स मान लो, या कितने भी रुपए मान लो, तो क्यों ना हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन करने के बजाय जब 1/8 करना है, मुझे पता है कि इसका 1/8 करना है, तो क्या इसका स्क्वायर करके प्रिंसिपल में 64 मान सकता हूं क्या? ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए। सर क्यों मान सकते हो आप 64? इससे फायदा क्या होगा कि पहले साल का जब ब्याज आप लोग निकालोगे तो ये 64 का 1/8 करोगे तो कितने रुपए आ गया? 8। सेकेंड ईयर का अगर इंटरेस्ट आप लोग निकालते हो तो इसका 1/8 8 और अपने पास 1 रुपए। इसने कहा है कि बताओ सीआई और एसआई का डिफरेंस, तो मुझे बताओ ये यहां से आधा हो जाएगा, तो सीआई जो होगा वो तो क्या 12 रुपए होगा क्या, और एसआई जो होगा ये 9 रुपए है, तो एस आधे साल का ब्याज, पहले साल का ब्याज तो कंप्लीट 4 रुपए, और ये अपने पास 9 का आधा यानी कि 4.5, ये हो जाएगा 12.5 रुपए। तो मुझे बताइए 40 के नीचे आप लोग लिखोगे डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 0.5 और इनटू करोगे 64 से तो प्रिंसिपल आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर अपने पास एक जीरो लग जाएगा, 5 से कट जाएगा ये अपने पास 80 बार, तो 512 और जीरो 5120 रुपए, ये अपना आंसर आ गया। क्या हम लोगों ने जब भी अपने पास यहां पर जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछे, फ्रैक्शन में पूछे, तो क्या 64 मानने पर आंसर जल्दी नहीं आया क्या? यहां पर मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मुझे एक ही बात बताइए, जो अंतर आएगा वो क्या इसी का आधा होगा? क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? जो डिफरेंस हमेशा आएगा, क्योंकि 12.5% 1/8, अगले साल का अंतर जो आएगा वो ये जो राशि आएगी क्या इसी का हाफ होगा क्या? तो इतनी चीजें 900 बट्टे और ये सारी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर 100 भी आप लोग मान लो तो फिर क्या करोगे, अपने पास अंतर जो आएगा ये ऊपर वाला तो सीआई होगा, एसआई में भी आएगा, अंतर इसका आधा होगा, 100/64 का आधा। क्या मुझे बताओ, क्या 100 अपॉन अपने पास 128 हो गया क्या? डिफरेंस अपने पास ये है, तो डिफरेंस कितना है 40, 40 के नीचे हम लोग लिखेंगे 100/128 और हमेशा इंटू उससे करेंगे जो हम लोगों से पूछा गया है। क्या पूछा गया प्रिंसिपल, तो इसके लिए इंटू कर देंगे 100 से, ये पलट कर ऊपर जाएगा तो आंसर आ जाएगा 5120 रुपए। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो हमेशा वही रहता है। इधर भी 5120 है, बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे कि जो डिफरेंस आता है, अंतर अगर 40 रुपए है, तो याद रखना आधे साल का हम लोग क्या करते हैं, 1/8, पहले साल का 1/8 होगा, अगले साल फिर से 1/8 होगा, लेकिन 1/8 का 1/8 तो होगा दूसरे साल का, लेकिन आधा ही साल है तो अंतर जो होगा वो 1/128 आ जाएगा। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? इस चीज को आप लोग याद भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आया, पहले मैंने 100 मानकर बताया, फिर मैंने ये दूसरा 64 मानकर बताया, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस में मैं काम में लूंगा, या मैंने ये वाली बात बताई। उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में नहीं आई होगी, ऐसा मैं सोचता हूं इधर से, तो फिर समझाता हूं। देखिए एक बार पहले भी समझाया था, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। एग्जाम में जब आप लोग बैठे होते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग डायरेक्ट कैसे करोगे, मैं ये बताना चाह रहा हूं। एक बच्चा 100 मान के करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 64 थोड़ा और जल्दी कर लेगा। लेकिन अगर आप लोग सोचो तो क्या मैंने बताया था क्या कि जब भी दूसरे साल का 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर होता है, वो अपने पास 1/8 का 1/8 ही होगा, 1/64 होगा। बोलिए ये बात आप लोगों को पता है क्या? यहां पर देखिए प्रिंसिपल में अगर 1 रुपए मानूं तो पहले साल का जो ब्याज होगा, अगर रेट 12.5% है, ध्यान से सुनना, तीसरा तरीका, तो पहले साल का ब्याज 1/8 होगा,
दूसरे साल का ब्याज की बात करूं तो 1/8 तो होगा ही होगा, इसका 1/8 और होता है, तो 1/8 का 1/8 यानी 1/64 होगा। दूसरे साल का जो ब्याज होता है, अगर अंतर पूछे कभी भी सीआई और एसआई का, तो क्या 1/64 यही होता है क्या अंतर? तो हम लोग क्या करते हैं, अंतर तो 1/64 यही आता है। तो जब भी 2 साल का सीए और एसआई का अंतर पूछे, तो रेट का जो भी फ्रैक्शन है उसका इतने गुना कर दो, 1/8 का 1/8, ये लो अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/64। लेकिन आप कहोगे सर ये तो तब होता जब 2 साल का होता, दूसरा साल पूरा नहीं है, तो डिफरेंस का क्या, दूसरे साल डिफरेंस का हाफ करना पड़ेगा क्या, क्योंकि आधा साल ही है अगला, तो 128, डिफरेंस यहाँ 40 है, 40 के नीचे 128, और ऐसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्योंकि एक मानता है, ये ऊपर जाएगा, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 512, 5120 रुपए, ये अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगला आधा साल है। अगला 1/4 होता, क्योंकि अगला कंप्लीट ईयर नहीं है, हाफ है, इसलिए हम लोगों को अंतर हाफ करना पड़ेगा, तो 128। उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग, और आंसर बताओ मुझे फटाफट। तुम्हें तभी नहीं पता यार। एक निश्चित धनराशि प्रथम वर्ष के लिए 12.5% और द्वितीय वर्ष के लिए 16.5 एंड 2/3%, तो 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज। तो इसका अपने पास क्या होता है फ्रैक्शन 1/8, ध्यान से सुनना अगर क्वेश्चन में, और इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/6। क्या परसेंटेज आप लोग पढ़ चुके हो क्या? तो अब की बार हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का इंटू करते हैं। 2 साल होता तो पहले साल भी 1/8, तो इन दोनों का इंटू करते हैं, 8 और 8 का तो 64 प्रिंसिपल मानते हैं। अब की बार दोनों की रेट ही अलग अलग है, तो 8 और 6 अगर है तो प्रिंसिपल कितना मानोगे 64। दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूं, प्रिंसिपल मानोगे 48। तो पहले साल का जो ब्याज होगा, पहले साल का ब्याज, इसका 1/8 करोगे तो 6 रुपए। अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं तो सेकंड ईयर का जो ब्याज होगा इसका 1/6 करोगे दूसरे साल, तो 8 रुपए। और इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है, इंटरेस्ट कितनी बार मिल चुका है, एक बार, तो इसका 1/6 करोगे तो 1 रुपए। लेकिन अगला साल कंप्लीट नहीं है, आधा ही साल है, तो ऐसा ही जो होगा वो तो कितने रुपए होगा 6 रुपए, तो यहां से आएगा, ये आधा साल है तो ये होगा 4 रुपए। तो मुझे बताइए क्या 10 रुपए आएगा क्या? और सीआई की अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास टोटल होगा 9 का आधा यानी 0.5, यहां से आएगा तो 4.5, तो ये आ जाएगा 10.5। अंतर है अपने पास कितने रुपए का, 25 रुपए का। डिफरेंस के नीचे डिफरेंस हम लोग लिखेंगे 0.5, और हम लोगों से पूछा है कि बताइए आप लोग कितना होगा अपने पास यहाँ पर 25 रुपए का, यहाँ पर अपने पास 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अगर अपने पास 25 रुपए हो तो वह धनराशि हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मुझे बताइए 0.55, आज तो कैलकुलेशन में मिस्टेक करते ही करते जा रहा हूँ काफ़ी जगह, 1, 9, 4.5, 10.5, 10 होगा, 0.5 होगा, तो वह धनराशि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। टाइम तो 1.5 वर्ष ही है ना। आज कैलकुलेशन इतनी मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। ये जो है, ये देखिए छोटी छोटी गलतियां मैं ही कर रहा हूँ। 48 से इंटू करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल 100 मान के वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। प्रिंसिपल 100 मानने वाला क्वेश्चन अभी मैंने छोड़ ही दिया है। पी अपने पास 48 मानकर किया है क्वेश्चन को, तो पॉइंट अगर हटाओगे तो ये 0, 5 से कट जाएगा 5 बार, और आंसर जो आ जाएगा वो क्या 2400 रुपये आ जाएगा क्या, ये अपना आंसर है। लेकिन एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है आप लोग पहले 100 मानकर देख सकते हो फिर 48, लेकिन ऐसे करना नहीं होता। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होता है
वो अपने पास क्या होगा, जैसे हम लोग एग्जाम में करते हैं कि यानी कि 1/8 का आप लोग 1/6 करोगे, वो 1/8 का 1/6 क्या 1/48 होगा क्या? और ये लास्ट में 1 साल का होता तो अंतर ये होता, लास्ट में आधे साल का है तो अंतर क्या 1/96 होगा। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? डिफरेंस 25 रुपए है, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 1/96 इंटू कर देंगे 1 से, 96 पलट कर ऊपर चला जाएगा, सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2400। वहां पर बहुत फास्ट कर पाओगे अगर ऐसे आप लोग सोल्व करते हो तो। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने दूसरा तरीका, क्योंकि ऐसे ही सोल्व करते हैं ऐसे ही सोल्व करना है, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? एक बार मुझे बताओ। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 35। चलो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, जो कि एक आसान क्वेश्चन है। उनतीस नंबर वीडियो मेंशुएशन का नहीं चल रहा, आज चलवाता हूँ भाई, आज मैं बताता हूँ सर को। यहाँ पर किसी निश्चित धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। तो मुझे बताओ, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर, तो अपने पास सीआई की रेट 21% होगी, एसआई की रेट 20% होगी। तो क्या अपने पास 28 के नीचे डिफरेंस 1, और जैसे ही गुना करोगे 100 से, तो क्या प्रिंसिपल 2800 रुपये आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? या दूसरे तरीके से या तो ऐसे निकाल लेना, यहां तक क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूं और प्रिंसिपल निकाल चुका हूं, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, d बराबर p इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। दोनों बात तो सेम ही है। d डिफरेंस अपने पास कितना है 28 रुपए, p प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट है 10/100 गुना 10/100। इसको अगर सोल्व करते हो आप लोग तो भी अपने पास आंसर यही आना है, p बराबर 2800। अब ये चाहता है कि इसको अगर गणना हम लोग अर्धवार्षिक रूप से अगर करें, तो याद रखना अर्धवार्षिक करने पर सभी लोग ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल में तो कोई चेंज नहीं आता, वो हम लोग निकाल चुके हैं। वार्षिक आधार पर करें तो रेट अपने पास 10% और टाइम कितना है अपने पास 2 इयर्स। बोलो ठीक है क्या? साधारण ब्याज का अंतर बिल्कुल ठीक है, 10% की दर से। यहां से पहला तो ये होगा। दूसरा मुझे बताइए, अगर अपने पास अर्धवार्षिक आधार पर, तो अपने पास रेट तो आधी हो जाती है और टाइम अपने पास डबल हो जाता है। उम्मीद है आपको ये चीजें पता होंगी। तो इसकी इफेक्टिव रेट यहाँ पर क्या होगी? इसकी इफेक्टिव रेट जो होगी वो क्या अपने पास 21% होगी क्या? और इसकी इफेक्टिव रेट अगर आपको याद हो तो कल मैंने बताया था 21.550 होता है। बोलिए सब लोग जानते हैं क्या इस चीज को? एक बार मुझे बताओ, ये बात आप लोग जानते हो क्या? तो 2800 रुपए का आप लोग 0.550 आप लोग निकाल लेना, क्योंकि अंतर पूछा है तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए, क्या सोल्व तो आप लोग सभी लोग कर लोगे क्या इस चीज को? बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो समान समय और समान दर जो कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, तो इसी धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, मैं फिर गलती कर चुका हूं, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज की रेट यहाँ पर 20% होगी। तो ये जो आएगा वो अपने पास 1% आएगा, 1.550625%। क्योंकि ये तो सीआई की रेट होगी और ये एसआई की रेट होगी। एसआई की रेट में दोनों में
चक्रवर्ती ब्याज के अंतर नहीं पूछा, वार्षिक और अर्धवार्षिक नहीं पूछा है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करें तो फिर लास्ट में वापस सीआई और एसआई का अंतर पूछा है। तो सीआई में ध्यान रखना कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वार्षिक पूछे चाहे अर्धवार्षिक पूछे, क्योंकि वार्षिक अगर पूछ रहा है, अर्धवार्षिक पूछ रहा है, तो रेट आदि और अगर टाइम डबल करोगे तो उससे भी क्या फर्क पड़ना है, होना तो इंटू ये 5 गुना 4 20 और 10 गुना 2 20, बात तो अपने पास एक ही है। तो एसआई में उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलिए अब ठीक है क्या? डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई पूछा है, तो एस आई की रेट तो ये अपने पास होगी और सी आई की रेट अपने पास ये होगी। अब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37। चलो करने की कोशिश करो खुद से क्वेश्चन नंबर 37। एक निश्चित धनराशि पर 9 एंड 1/11% की रेट से, तो मुझे बताओ इसका फ्रैक्शन जो होता है वो क्या 1/11 होता है क्या? तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर आए वो फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो, डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। लेकिन इससे भी क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, 300 प्लस आर, ये ऐसी रेट अगर आ गई अजीब सी, तो इससे भी कैलकुलेशन आपके पास लेंदी हो जाएगी। तो बजाय क्वेश्चन हम लोग ऐसे करने के, चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 170 हो तो वह धनराशि क्या होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से प्रिंसिपल मान लेते हैं 1331 क्यूब कर देते हैं 11 का। बाकी 100 मान के कर लो, x मान के कर लो, y मान के कर लो। 2 इयर्स हो तो इसका स्क्वायर करता है नीचे वाली संख्या का। आसान कैलकुलेशन बनाने के लिए ये चीज आप लोग याद कर लो, 2 इयर्स हो तो इसका स्क्वायर करके मानते हैं प्रिंसिपल, 3 इयर्स हो तो इसका क्यूब करके मानते हैं। इससे थोड़ा सा आंसर जो होगा अपने पास जल्दी आएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 2 इयर्स हो या 3 इयर्स हो, तो यहां पर अपने पास 3 इयर्स है, तो पहले साल का ब्याज क्या होगा, तो पहले साल का ब्याज होगा 121 रुपए 1/11 करोगे। दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो 121 तो होगा ही होगा, इसका 1/11 करोगे तो 11 रुपए। अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं तो 121, इससे पहले प्रिंसिपल तो ये लगेगा ही लगेगा, इससे पहले 3 बार ब्याज मिल चुका है, इस पर 11, इस पर 11 और इस पर अपने पास 1। 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो मुझे बताओ साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, सभी लोग मिलकर बताओ। यहां से ये तो अपने पास होगा साधारण ब्याज, और कंप्लीट ये कंप्लीट कर लें चक्रवर्ती ब्याज, तो अंतर जो है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में वो क्या 34 रुपीज ही है क्या? तो 170 डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिखेंगे हम लोग 34, और प्रिंसिपल के लिए 100 से गुना मत करना कि ये माना है, फिर से गलती हम लोग करेंगे नहीं। 1331 इससे कट गया ये 5 बार, तो 5 है, 15 है, 65 और 1 66 है, 6655, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 280 रुपए है और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 294 है, तो ब्याज की दर बताओ। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन सब आएंगे, एक छोटी सी बात याद रखना, पहले साल का एसआई अगर अपने पास जितने भी रुपए हैं, मान लो अपने पास 500 रुपए है, तो अगले साल का एसआई भी 500 रुपए होगा, और अगले साल का एसआई भी 500 रुपए होगा, और उसके बाद भी 500 रुपए होगा। एसआई कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि हमेशा लगता रहता है मूलधन पर। लेकिन सीआई की अगर मैं बात करूं, तो पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई तो बराबर होता है। पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज हमेशा बराबर होता है, क्योंकि दोनों ही मूलधन पर लगते हैं। अगले साल साधारण चक्रवर्ती ब्याज कुछ बढ़ जाएगा, मान लो 50 रुपए बढ़ गया, ये 50 रुपीज क्यों बढ़ा? अगर मैं आपसे पूछूं कि 50 रुपए क्यों बढ़ा, तो आप कहोगे सर ब्याज पर ब्याज लगा है, 50 रुपीज ब्याज लगा है 500 रुपए पर, और इंटू कर देंगे 100 से, तो रेट आ जाएगी 10%। तो इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनते हैं। 2 वर्ष के साधारण ब्याज 280 रुपए है,
तो साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। तो मुझे बताओ पहले साल का एसआई कितना होगा। तो आप कहोगे सर पहले साल का एसआई की अगर मैं बात करूं तो 140 रुपए होगा, और अगले साल भी जो एसआई होगा वो कितने रुपए होगा, 140 रुपए होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 294 है, तो पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई तो बराबर होता है, 140 ही होगा सीआई। लेकिन टोटल 294 है, तो 294 में से 140 माइनस करोगे तो ये 154 होगा। मुझे बताओ ये 154 14 रुपीज ज्यादा क्यों मिले। अगर प्रिंसिपल पर लगता रहता, मूलधन पर अगर लगता रहता तो 140 रुपए ही मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ 140 नहीं 154 है। तो बताओ कितने रुपए ज्यादा मिले, 14 रुपीज ज्यादा क्यों मिले। तो आप कहोगे सर इस 140 पर ये इंटरेस्ट लगा है, और इंटू कर देंगे 100 से, तो रेट जो आ जाएगी सोल्व करने पर वो आ जाएगी 10%। बोलो ठीक है क्या। ठीक है, बात समझ पाए हो क्या। एक इसका जब भी 2 इयर्स का क्वेश्चन आया ना, बाकी आप लोग इस तरीके से कर लेना, ये सबसे ठीक तरीका इसका यही है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उसको कभी भी आप लोग भूलते नहीं हो। दूसरा अपने पास ऐसा है, एक तरीका होता है 200/200 प्लस आर। इसको जब भी अगर आप लोग सीआई से इंटू करते हो 2 साल के, तो बराबर में अपने पास ऑलवेज ऐसा ही आ जाता है। ये आप लोग याद रखना, फॉर 2 इयर्स, ये फॉर्मूला ओनली और ओनली 2 साल के लिए है, ये भी साथ ही याद रखना। तो 200/200 प्लस आर, 200 प्लस आर रेट हमें निकालनी है। सीआई दिया हुआ है 294 और एसआई कितना दिया हुआ है 280। इस चीज को पूरा सोल्व करके जब आर का मान आप लोग निकालोगे तो फाइनल आंसर जो आना है अपने पास वही आना है 10%। ये अपना आंसर हो जाएगा जब इस चीज को आप लोग सोल्व करोगे। तो ये चीजें हैं, आप लोग चाहो तो इस चीज को लिख लेना, नहीं चाहो तो कोई जरूरी नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। वैसे क्वेश्चन ये वाली चीजें जब मैं ज्यादा काम में तब लूंगा जब रेट भी दी हुई हो, 2 साल का सीआई देकर ऐसा ही पूछे, ऐसा ही देकर सीआई पूछे। आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें इस टाइप की चीजें मैं आपके लिए काम में लूंगा। अगला मैं मिटाता हूं, ये कॉन्सेप्ट इसका ठीक है, याद रखना। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब ऐसा ही वो कितने भी साल का दे सकता है, 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का। ऐसा ही जो है वो कितने भी साल का वो दे सकता है। 3 साल का साधारण ब्याज 600 रुपए अगर है, तो 1 साल का ऐसा ही क्या 200 ही होगा क्या। हमें तो 1 साल का फर्स्ट ईयर का ऐसा ही पता करना है। इससे फायदा ये होगा फर्स्ट ईयर का सीआई भी पता हो जाएगा। और 2 साल का टोटल दिया हुआ है 450 रुपए, 450 2 साल का है, उसमें से पहले साल का पता लग गया 200 रुपए है, तो दूसरे साल का क्या 250 रुपए ही होगा क्या सेकंड ईयर का। तो 50 रुपीज ज्यादा क्यों मिले अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप कहोगे सर 200 पर इंटरेस्ट मिला है, इंटू 100, तो 50 में 2 का भाग दोगे तो आंसर 25% आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन नंबर 40 तो आप लोग कर लोगे क्या। 10% की दर से 2 वर्ष की जो इफेक्टिव रेट क्या होगी वो होगी अपने पास 21%। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक आप लोग करने की कोशिश करना। 50 तक के क्वेश्चन, अगले 10 क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करना। क्वेश्चंस वैसे मैं क्लास में करवाऊंगा, लेकिन आपसे खुद से भी हो जाएंगे। ये थी हमारी आज की क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई करते रहना।